बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझ लीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जो कि प्रॉपर ना हो, इम का मतलब है नहीं, फ्रैक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? दोनों है तो फ्रैक्शंस, ठीक है, लेकिन इन फ्रैक्शंस में होता यह है कि हमारे पास अगर न्यूमरेटर ये रहा डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की जो हमारे पास वैल्यू है वो लेस हो देन द डिनोमिनेटर, ठीक है जी, ये ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जो पावर है वो ग्रेटर होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द न्यूमरेटर। बट इम्प्रॉपर में बेटा है तो ये भी फ्रैक्शन, लेकिन होता क्या है? ये ग्रेटर हो जाती है या इक्वल हो जाती है किसके? डिनोमिनेटर के। ये बात आ जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वट एवर एक्स प्लस 1 और नीचे आ जाता है आपके पास एक्स प्लस 3। देखिए इसकी पावर जो है 1 है और यहाँ पे पावर क्या आ रही है? बड़ी 2, यानी कि पावर यहाँ पे लेस होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर या इक्वल हो जाती है, या हमारे पास डिनोमिनेटर में लेस या इक्वल हो जाती है। ये बेटा इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास बन जाते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन होगी किसकी? पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस की होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होती, इसको आप लोगों ने अपने ज़हन में रख लेना। ठीक है बेटे, अब हम जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि प्रॉपर्ली आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। लेट्स सी देम वन बाय वन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। इट इज 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है? 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस है 1। तो बेटे क्या करेंगे आप? जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारे पास ये क्या बन सकता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आप लोगों ने इसको लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं बेटा? a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। बेटे यहाँ पे पावर है 1, ये है लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। उसके लिए आपने a और b लिखने हैं, a b c d हो सकते हैं, आप सिंगल सिंगल अल्फाबेट लिखेंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने ज़हन नशीन रख लेना है। बाकी जो बातें आएंगी इंशाल्लाह उनका साथ साथ बताते चले जाएंगे। आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग डिनोमिनेटर के साथ ताकि डिनोमिनेटर खत्म किया जा सके। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो बेटे क्या रह जाता है यहाँ पे? ये कट गया इससे, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, तो यहाँ पे रह गया 2। एक्स प्लस 1 से आपने कैंसिल कर लिया, बाकी रह गया एक्स माइनस 1। x माइनस 1 से कैंसिल किया, बाकी रह गया आपके पास यहाँ पे x प्लस 1। ये तरीका बेटा इनको लिख लेने का। अब आपके पास जो फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं, पहली है x प्लस 1, आप पुट कर लेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, तो बेटा आपके पास x क्या आ जाएगा? माइनस 1 के इक्वल लेंगे। अब बेटा आपने क्या कर लेना है? यहाँ पे आपने इसमें पुट कर लेना 2 इक्वल है, ये नेक्स्ट लाइन में लिख लें बेशक आप, 2 इक्वल है a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। 2 इक्वल है a इंटू माइनस 2 प्लस b इंटू 0। बेटे ये याद रखिएगा, इस तरीके का से सिर्फ एक ही आपके पास अल्फाबेट का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रह गया आपके पास 2 इक्वल है a इंटू माइनस 2। ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ओवर माइनस 2 इक्वल आ गया a के, तो माइनस 1 इक्वल आ गया बेटे a के। अब आप क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं द सेकंड वन इज x माइनस 1 इक्वल 0, यू विल गेट x इक्वल 1, क्योंकि बेटे ये माइनस 1 इक्वल उधर जाके प्लस हो जाता है। अब आप क्या कर लेते हैं यहाँ पे बेटे? 2 इक्वल a
1 माइनस 1 प्लस बी 1 प्लस 1, क्योंकि x अब आपके पास क्या है 1, तो बेटा 2 इक्वल a इंटू 0 प्लस b इंटू 2, 2 इक्वल आ रहा है आपके पास 2b के, ये तो हो गया खत्म, 2 को 2 से कैंसिल कर लीजिए तो 1 आ गया बेटा आपके पास b। आपके पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आप लोगों ने बस इतना सा काम करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब आप लोगों ने a और b की वैल्यूज को जस्ट बेटा आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। क्या पुट करेंगे आप लोग, बेशक इसको नाम दे लिए इक्वेशन 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन 1, ये ज्यादा ईज भी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाता है 2 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल है a माइनस 1, b क्या है बेटे आपके पास, इट इज 1, ये बेटा आपके पास आ गया आंसर, a की जगह पे माइनस 1, b की जगह पे प्लस 1 लिख दिया आपने। ये तरीका है बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेने का। कहते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज a माइनस b ओवर x माइनस a x माइनस b एग्जैक्टली। तो बेटा सिंपल है, आप लोगों को जस्ट a माइनस b x माइनस a x माइनस b इक्वल है a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b, ये क्वेश्चन आ गई बात। बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डिनोमिनेटर के साथ, x माइनस आ गया बेटे b, क्या करते हैं यहाँ पे रह गया a माइनस b, a इंटू बेटा ये मौजूद है कैंसल, बाकी ये रह जाता है, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस a, क्योंकि b वाला b से कैंसिल कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई जब यहाँ पे साल लिखेंगे तब। अब बेटे क्या बन जाएगा, अब आपके पास ये बन गया, पुट कर लिया x माइनस a इक्वल 0, तो x इसके इक्वल आ रहा है बेटे 1, देन a माइनस b, a माइनस b, a माइनस a, a माइनस b प्लस b इंटू 0, तो बेटा a माइनस b इक्वल आ रहा है a इंटू a माइनस b, ये तो डिवाइड हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 1। अब आप पुट कर लेते हैं सेकंड x माइनस बी इक्वल 0, x इक्वल आ गया b के, देन दिस इक्वेशन विल बिकम ये इक्वेशन a माइनस बी, a इंटू b माइनस बी, b इंटू b माइनस a, b माइनस a माइनस b इक्वल है 0 प्लस बेटे यहां पे अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो ये बनता है a माइनस बी, लेंज a माइनस बी इक्वल है माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है बेटे, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, आप इसको एज इट इज रहने दें, लेंज। अब बेटा इसको यहां पे ले तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी तरीका बिल्कुल वैलिड है, ये कैंसिल हो गया तो -1 आ गया आपके पास बेटा b। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 a माइनस b ओवर a क्या बेटा 1 है, b क्या है -1, एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, उसमें 1 ओवर x माइनस a प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस है 1 ओवर x माइनस b, तो बेटा ये इसका प्रॉपर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3, इट इज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो बेटा क्या करेंगे आप इसमें, देखें ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे x स्क्वायर प्लस 1 a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो बेटा पावर सेम हो गई। आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिख दी गई और यहाँ पे आपने डिवाइड वाली वैल्यू लिख दी। एक्स स्क्वायर वन सा क्या होता है एक्स स्क्वायर, माइनस वन वन सा क्या होता है माइनस वन, ये प्लस ये माइनस बेटा ये कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2। इसको लिखने का तरीकेकार क्या होगा जरा उस पर गौर कीजिएगा। पहले लिखते हैं 1, फिर लिखा जाता है 2, फिर लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो डिवाइड में आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह लेना आप, ठीक है। ये आंसर आ गया। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने करनी है यूजिंग 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एज गिवन ओवर हियर, ठीक है जी, जैसे कि यहां पे दिया गया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है a ओवर x माइनस 1 b ओवर x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने वही तरीकेकार यहाँ पे अडॉप्ट कर लेना है कि मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ऑन बोथ द साइड्स। तो बेटा यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे रह गया a इंटू एक्स प्लस 1 एंड b के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब बेटे क्या करते हैं आप पुट कर लेते हैं x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। देन 2 इक्वल है a इंटू 1 प्लस 1 b इंटू 1 माइनस 1, जहां पे x है वहां पे 1 लिखना है आपने, माइनस 1 नहीं। 2 इक्वल है a इंटू 2 प्लस b इंटू 0, क्यों बेटे 1 माइनस 1 तो 0 होता है। a इंटू 2, ये 2 2 से कैंसिल, 1 आ गया बेटे आपके पास a। अब आपने पुट कर लेना है x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल आ गया माइनस 1 के। देन 2 इक्वल है a इंटू माइनस 1 प्लस 1 b इंटू माइनस 1 माइनस 1 लेंगे। 2 इक्वल है a इंटू 0 b इंटू माइनस 2, b इंटू माइनस 2, 2 ओवर माइनस 2 इक्वल आ गया b के, तो माइनस 1 आ गया बेटे b की वैल्यू। अब आपने ये वैल्यूज पुट कर लेनी है 2 में बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में क्या बनेगा 2 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल है 1 ओवर x माइनस 1 प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये माइनस था और ये प्लस था। 2 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल आ रहा है 1 ओवर x माइनस 1 के, और ये प्लस माइनस माइनस होके बेटे ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब यहां पे लिखेंगे हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाती है इक्वेशन 1 इक्वल 1 प्लस इस सारे की वैल्यू बेटा अब ये है जैसे कि आपको नजर आ रही है। आप यहां पे लिख सकते हैं 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। 2x प्लस 3 है, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अभी 3 वैल्यूज आ गई आपके पास डिनोमिनेटर में, क्वाइट इजी। 2x प्लस 3 ये एज इट इज लिख दिया आपने, इक्वल a ओवर x प्लस 1 b ओवर x प्लस 2 c ओवर x प्लस 3, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। यहां पे तो रह जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल a इंटू बेटे ये हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये दोनों इसके साथ लिख दी जाएंगी। b के साथ x प्लस 1 आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा क्योंकि 2 2 एक जैसे कैंसिल हो गए। c के साथ x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा।
अब आप पुट कर लेते हैं x प्लस 1 को इक्वल 0 के, तो बेटे आपके पास x किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो क्या करेंगे अब आप यहाँ पे 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल है a इंटू -1 प्लस 2, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1, -1 प्लस 3 c, -1 प्लस 1, -1 प्लस 2, -2 प्लस 3, a इंटू बेटा 1 इंटू 2, -1 प्लस 3 2, ये बेटे आ गया 0, ये आ गया आपके पास 2, ये बन गया -1 प्लस 1 0, ये आ गया 1, -1 प्लस 2 1। तो बेटे यहाँ पे आपके पास ये रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 1, और ये आ गया सिर्फ 2। तो 1/2 आपके पास क्या आ गया है, a। ये तरीका था बेटा इसको करने का, क्योंकि बाकी तो 0 हो गए हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं x प्लस 2 जो कि सेकंड आपके पास फ्रैक्शन है इक्वल 0, तो आपके पास x इक्वल आता है -2 के। तो बेटे क्या करते हैं, अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है 2 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल है a इंटू -2 प्लस 2, -2 प्लस 3, -2 प्लस 1, -2 प्लस 3, c में क्या आ जाएगा बेटे, -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 2। ये बेटे हमारे पास प्रॉपर इसका वे आउट आ जाता है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। -4 प्लस 3 इक्वल a इंटू 0 प्लस 1, b इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 3 प्लस 1 -1 प्लस 1, c -2 प्लस 1 बेटे -1 होता है, और -2 प्लस 2 तो बेटा आपको पता है 0 होता है। ये आ गया -1 एंड b भी आ गया -1, ये कैंसिल हो गए, तो सिर्फ 1 आपके पास बाकी रह जाता है। ले बेटे अब रह गया हमारे पास x प्लस 3 वाला, तो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है x प्लस 3 को इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा -3 के। तो फिर क्या करेंगे बेटे, आप इसमें पुट करना है आपने 2 इंटू -3 प्लस 3 इक्वल है a इंटू -3 प्लस 2 -3 प्लस 3, b इंटू -3 प्लस 1 -3 प्लस 3, c इंटू -3 प्लस 1 -3 प्लस 2। ये बेटे आपके पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे -6 बना लिया, 2 3 6 प्लस 3 -1 0, -3 प्लस 2 क्या होता है, -1, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 1 क्या होगा, -2, -3 प्लस 3 बेटा फिर 0, -3 प्लस 1 क्या होगा, -2, -3 प्लस 1 क्या हो प्लस 2 क्या होगा, -1। तो बेटा ये आ गया -3, इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, 0 0 एंड बेटे यहाँ पे c इक्वल आ गया है 2 के, -3/2 आ रहा है आपके पास c। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 which are a b and c, तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1, दिस इज फॉर एंड एम्परसेंड कहते हैं वैसे ऐसे। चले बहरहाल बेटे ये वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल इक्वल के बाद वाली मैं लिख रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। a है 1/2 ओवर x प्लस 1, b क्या है सिर्फ 1 ओवर x प्लस 2, c क्या है -3/2 ओवर x प्लस 3। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2 ये नीचे हम ले आएंगे, तो अब यहां क्या लिखेंगे 1, ये वाला नीचे 2 ले आए, 1 ओवर x प्लस 2 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2 x प्लस 3 आपने लिख दिया। ये बेटा इसका प्रॉपर आंसर आप लोगों के पास आ चुका है। आसान है तरीका, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से एक ही तरीकेकार को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं ए बी सी निकालने के लिए। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मेरे सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है ये तो सॉल्व करना आप लोगों के भाई हाथ का खेल है। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 6 फैक्टराइजेशन है, 3 और यहाँ पे आ गया 2, कॉमन लिया x, बाकी आ गया x प्लस 3, कॉमन लिया 2 तो बाकी आ गया x प्लस 3 इन दोनों में से, 2 3 जा 6। बेटे x प्लस 3 अगर सेम है इसका मतलब है फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, बाकी x प्लस 2 बाकी आपके पास बच गया। यानी कि अब यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इसकी जगह पे बेटा ये लिख लेंगे, बेशक इसको रफ वर्किंग के तौर पे कर लीजिएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये कर लेना है बेटे, ये इक्वल a ओवर x प्लस 1, b ओवर x प्लस 2 एंड c ओवर x प्लस 3। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ऑल द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। ले बेटे यहां पे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल है a इंटू x प्लस 1 से आपने कैंसिल किया, बाकी x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 1 2 से गया, x प्लस 3 आ गया, c x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आ गया। अब बेटे अब आपने करना क्या था कि पुट करना है x प्लस 1 को इक्वल 0, आपके पास x इक्वल आ रहा है -1 के। देन बेटे क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल है a। x की जगह पे क्या लिखना है, -1, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1 एंड -1 प्लस 2, ये आ गया बेटे 1, -4 एंड 5 इक्वल है हमारे पास, यहां पे गौर कीजिएगा, -1 प्लस 2 क्या होता है 1, -1 प्लस 3 क्या होता है 2, b इंटू 0, -1 प्लस 1 0 होता है, 3 में से 1 माइनस कर दिए जाए तो 2 आ जाता है, -1 प्लस 1 फिर 0, 2 में से 1 माइनस कर दे तो 1 ही आ जाता है। ये क्या बन गया बेटे आपके पास, -3 2, ये भी आ गया 2, 2 से कैंसिल कर दें तो 1 आ गया आपके पास बेटे यहाँ पे a। अब आपने करना है पुट x प्लस 2 इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन x प्लस 2 है तो ये हमारे पास x इक्वल -2 आ जाएगा। अब बेटे जहां पे x नजर आता है वहां पे -2 लिखते चले जाइएगा, -2 का स्क्वायर -2 प्लस 5a, -2 प्लस 2, प्लीज इस पर नोट कीजिएगा, -2 प्लस 3 b, -2 प्लस 1, -2 प्लस 3 c, -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 2 एग्जैक्टली। अब बेटे क्या करते हैं, यहां पे आ गया 4 -8 प्लस 5 0 1 -1 एंड प्लस 1, 3 में से 2 माइनस कर दें प्लस 1, -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 2 0। ये भी आपने यहाँ पे तकरीबन हल कर लिया। 4 में से 8 को माइनस कर दिया जाए तो आता है -4, प्लस 5 कर दे तो बेटे सिर्फ आता है 1, b है हमारे पास -1, बाकी तो बेटा 0 है ना, ये इक्वल आ गया। अब ये माइनस ट्रांसफर कर दिया जाए तो हमारे पास ये वैल्यू आती है b की। अब क्या रह गया, अब आपने पुट करना है यहाँ पे x प्लस 3 को इक्वल 0, x आ गया इक्वल आपके पास -3, तो क्या करते हैं बेटे यहाँ पे -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 प्लस 5, -3 प्लस 2 -3 प्लस 3, -3 प्लस 1 -3 प्लस 3,
-3 + 1 -3 + 2। ये बेटा आपने सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करते हैं, ये बना लेंगे आप 9 -12 4 3 12 एंड 5 -1 0 -2 0 -3 + 1 -2 होता है, -2 एंड -1 आ गया। ये बेटा सॉल्व कर लीजिएगा। -12 एंड 5 कितने होते हैं, -7। 9 में से -7 कर दिए जाए तो बेटे आपके पास बचता है सिर्फ 2 इक्वल सी भी आपके पास 2 है। ये 2 2 से कैंसिल कर दे तो 1 ही सिर्फ बचता है, माइनस माइनस प्लस होता है। उम्मीद है बेटे आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1। पुट करता हूं बेटा एक एक करके वैल्यू। इक्वल ए 1 बी -1 सी +1 एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, प्लस माइनस क्योंकि यहां पे माइनस आएगा, x + 3 आएगा। बेटा ये इसका प्रॉपर आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। इट इज 4x³ + 5x² -3x - 2 ओवर में आ रहा है x² -1 एग्जैक्टली। तो बेटे आप लोगों ने सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन कर लेनी है इसकी। लॉन्ग डिवीजन को आप लोग रफ में भी कर सकते हैं, 4x³ बल्कि यहां साइड पे कर लें अगर जी। इट इज 4x³ + 5x² -3x - 2 नीचे है x² -1। प्रॉपर बनाना ना बेटे, ये इम्प्रॉपर में आपको दी गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 4x³। -1 को 4x से मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा -4x। ये प्लस ये माइनस ये तो गया कैंसिल, 5x² एंड +x - 2। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगा 5x², क्योंकि पहली टर्म को तो देखना होता है आपने ये बनाने के लिए। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 ही आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल कर लिया, बाकी आ गया x + 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप लोग 4x + 5 पहले ये प्लस x + 3 ओवर x² -1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये तरीकेकार इसको लिख लेने का। अब आप कहेंगे यूजिंग x + 3 ओवर x² -1। इसको लिखने का अंदाज कुछ यूं कर लीजिएगा कि x + 3 ओवर x + 1 एंड x - 1 एज यू नो वेरी वेल। अब करना क्या है आप लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। a ओवर आ जाएगा x + 1 प्लस b ओवर आ गया x - 1 एज यू नो वेरी वेल। तो बेटा मल्टीप्लाई करना है अब आप लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय x + 1 एंड x - 1। तो x + 3 किसके इक्वल आ रहा है, a × x - 1 के, और b किसके साथ आएगा बेटे यहाँ पे हमारे पास x + 1 के। a मल्टीप्लाई हो गया x - 1 से, क्योंकि +1 + 1 कैंसिल हो गए, -1 - 1 कैंसिल हो गए, इसके साथ x + 1 आ गया, तो x + 3 इसके इक्वल आ गया। अब आप पुट कर लेते हैं, पहली फ्रैक्शन है x + 1 = 0, x इक्वल आ गया -1 के। तो बेटे क्या होगा, -1 + 3 इक्वल है a × -1 - 1 -1 + 1। तो बेटे ये 2 इक्वल आ गया आपके पास -2, b तो है 0, तो 2 इक्वल आ गया हमारे पास -2 के। तो बेटा अगर इनको कैंसिल कर ले तो आपके पास ये -1 बन जाता है। किसकी वैल्यू है ये, a की वैल्यू। अगर आप इसको इरेज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बेटा हम पुट कर लेते हैं x - 1 को इक्वल 0, तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको किया पुट, इस फ्रैक्शन को, ठीक है। इसको अपनी एहतियात के लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लीजिएगा। तो बेटे करते क्या है, अब आप यहाँ पे x + 3 था,
1 प्लस 3 है, 1 माइनस 1 है, 1 प्लस 1 है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है जी, ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 2, 4 बेटा तो 0 है, ये आ गया 2, इनको कैंसिल कर लिया तो 2 मेरे पास आ गया बी। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्या बनेगा किसमें, ये तो लिखा ही नहीं, इनटू, तो बेटे हमारे पास है x प्लस 3, x प्लस 1, x माइनस 1 इक्वल आ रहा है -1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। ये बेटे हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहां पे लिखेंगे आप हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाती है इक्वेशन 1, 4x प्लस 5, बाकी सारी वैल्यू के आंसर को आपने यहां लिख लेना, -1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 एंड दिस इज द फाइनेस्ट आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 7। इट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ले जी बेटा, आसान सा तरीकेकार है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके पास। इक्वल आएगा a ओवर x माइनस 1, b ओवर x माइनस 2, c ओवर x माइनस 3 एंड यू कैन कॉल इट एज 1। आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, एलसीएम के साथ। ये तो अकेला आ जाएगा, a के साथ आ जाएंगे ये दोनों 2 एंड 3, b के साथ आएंगे 1 एंड 3 क्योंकि 2 वाला कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुकी है चीजें। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते चले जाइए। अब बेटे x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, बाकी ये दो रह गए। नहीं जी, अब बेटे करते क्या, पुट करना है आप लोगों ने। सबसे पहला क्या है फ्रैक्शन, x माइनस 1 इक्वल 0। क्या बनता है, x इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11। 1 minus 2, wherever you have x, put 1 properly। माइनस का कोई काम नहीं, 1 minus 1, 1 minus 2। अब बेटा ये बन गया 3 minus 12 plus 11, a minus 1 and minus 2, b 0। 1 minus 3 क्या होता है -2, 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1। नाउ व्हाट बेटे, ये दोनों मिलके क्या बन गया -1। 3 minus 1 क्या होता है 2, ये भी आ गया 2, तो आपके पास 1 आ जाता है। a कैसे, ये डिवाइड करेगा ना, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 1। अब आपने पुट कर लेना है x माइनस 2 को इक्वल 0, x इक्वल किसके आ जाएगा 2 के। wherever you have x in this equation you have to put 2। so see now, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11 इक्वल है a इंटू 2 माइनस 2। बेटा इस पर नजर रखिएगा, साथ साथ आपकी मेहरबानी। 2 माइनस 3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, c आ गया 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। ले बेटा, ये तरीका था इसको लिखने का। अब देखिएगा जरा, ये हमारे पास क्या बन गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 4 12 माइनस 24 प्लस 11 0 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। ले बेटा, ये प्रॉपर्ली सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास क्या आता है, ये -12 प्लस 11 -12 प्लस 11 क्या बनता है हमारे पास -1 इक्वल 0
0, b इक्वल आ रहा है 1 माइनस वन, इनको कैंसिल कर लेंगे तो बेटा सिर्फ आपके पास बचता है 1, विच इज द वैल्यू ऑफ द b। लास्ट है कि आपके पास x माइनस थ्री, अब आपने पुट कर लेना है x माइनस थ्री भी इक्वल 0, x इसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल बेटे आपके पास आ जाएगा। इसको पुट कर लेते हैं इसमें, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स यानी कि 3 प्लस 11 a इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 3 b इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 3 c इंटू 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 थ्री क्या होता है 27 माइनस 12 थ्री 36 प्लस 11 बेटा 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 3 माइनस 2 क्या होता है 2, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा 27 ये माइनस 9 बन गया, ये बन गया माइनस 9, ठीक है जी, माइनस 9 बन गया और 11 है 11 9 10 11 यानी कि क्या बन जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे क्या आ रहा है c इंटू 2, ये कैंसिल कर दिया जाएगा तो हमारे पास ये 1 आ जाता है c। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, तो बेटे क्या बनेगा, a क्या है, a 1 है, b क्या है 1 है, c क्या है वो भी बच्चों 1 है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, दिस इज द प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, x माइनस 1 है, अच्छा जी इम्प्रॉपर है ये, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, x माइनस 4 x माइनस 5 एंड x माइनस 6। बेटे x मल्टीप्लाई x x क्यूब, ऊपर भी बेटे आपके पास न्यूमरेटर में ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर है। हम आसान करने के लिए, ताकि ज्यादा लेंथी इसको हमें डिवाइड ना करना पड़े, पहले मल्टीप्लाई करें फिर लॉन्ग डिवीजन कर लें, उससे बेहतर है कि आप लोग इस मेथड को जरा ज़हन रख लीजिए इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने के लिए। 1 प्लस करके आप ये वैल्यू वैसे लिख देंगे। अब यहां पे कहेंगे यूजिंग, ये पार्ट ले लेंगे इस इक्वेशन का और इस पर अप्लाई कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन का रूल। ले बेटा इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 5 एंड 6 a ओवर x माइनस 4 b ओवर x माइनस 5 c ओवर x माइनस 6। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपने मल्टीप्लाई कर लेना है जैसे कि आप लोगों को पता है बाय x माइनस 4 5 एंड 6। ये तो बेटा सारा एज इट इज ही आने वाला है। ले जी यहाँ पे a माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 6 x की वैल्यूज में आ जाएंगी, x माइनस 5 x माइनस 6। b के साथ माइनस 4 और माइनस 6 आने वाला है क्योंकि 5 मौजूद है। c के साथ क्या आ जाएगा बेटे जरा गौर कीजिएगा, इसको हम लोग जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। c इसके साथ क्या आएगा माइनस 4 एंड माइनस 5, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पे मौजूद है। अब बेटे ये लीनियर इक्वेशंस हैं, आप एक एक करके पुट कर लेंगे। पुट x माइनस 4 इक्वल 0, x किसके इक्वल आएगा 4 के, तो बेटा गौर कीजिएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 इक्वल है a इंटू 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस 6। सब में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन बेटे 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 बस इतना ही रहने दें आप, ठीक है। ये इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जिस मेथड से मैं सिर्फ एक ये क्वेश्चन कर रहा हूं, वो करना आप सारा भी लिख सकते हैं। ये आ गया 3, ये आ गया 2 एंड बेटा ये आ गया 1, ये आ गया आपके पास माइनस 1
ये क्या आ जाता है -2। जरा गौर करते चले जाइएगा हर एक बात पर कि 3 2 क्या आ गया बेटे आपके पास 6 इक्वल है a इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2। तो बेटा क्या आ गया 3 a की वैल्यू। अब आपने पुट कर लेना है x -5 इक्वल 0। तो x इसके इक्वल आ गया +5 के। अब बेटा क्या करेंगे आप यहां पे पुट करेंगे 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3। फिर बेटा a तो नहीं लिखेंगे आप b लिख लेंगे जिसमें 5 मौजूद नहीं है। तो क्या आएगा 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 6। तो बेटा ये क्या बन गया 4 3 एंड 2 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 1 एंड बेटा ये -1 आ गया। ठीक है जी 4 3 जा 12 2 जा 24। तो ये 24 आ गया आपके पास b और इस माइनस को आप अगर यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो ये b की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं अब आपने पुट कर लेना है x -6 इक्वल 0। x क्या आ गया बेटा 6। अब क्या बन जाएगा ये तो जहां पे आपने 5 5 5 लिखा था यहां पे अब आपने वहां पे 6 लिख देना है। 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3 इक्वल है c इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 5। ले अब बेटा ये क्या आ गया ये 5 बन गया 6 माइनस 2 4 बन गया एंड 6 माइनस 3 3 बन गया 6 माइनस 4 2 बन गया 6 माइनस 5 1 बन गया। तो बेटा गौर कीजिएगा 5 4 जा 20 20 को मल्टीप्लाई कर लेगा 3 के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है 60। ठीक है बेटे तो यहाँ पे 60 इक्वल है c इंटू 2 तो 30 इक्वल आ गया बेटे आपके पास c के। बिल्कुल आसान सा ये मेथड मैंने कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को संभालना आसान रहे। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 2। a क्या है बेटे आपके पास a इट इज 3 b क्या है -24 c क्या है इट इज 30। बेटे यहां पे क्या था x -4 -5 है x के साथ और यहां पे 6 आ जाता है। मजीद बेटा इसको देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 ओवर x -4 प्लस माइनस क्या होगा -24 ओवर x -5 प्लस 30 ओवर x -6। इस तरह इक्वेशन 1 बन जाती है जिसमें आप लोगों ने 1 देखा था बेटे 1 लिखा हुआ था आपके पास। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 ओवर x -4 -24 ओवर x -5 प्लस 30 ओवर x -6। दिस इज द प्रॉपर आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। जनाब कहते हैं कि x स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर प्लस b और साथ ही साथ x स्क्वायर प्लस c बेटे हम लोग को यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास ये कॉमन है x के सब में हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए वगरना इसी तरह सॉल्व करना भी आसान है इतना मुश्किल नहीं है जरा लेंथी हो जाएगा। एनी हाउ ये क्या बन जाता है हमारे पास हम इसको x नहीं रख सकते y z रख सकते हैं। ठीक है जी मैंने यहाँ पे इसको y रख लिया। तो बेटे मेरे पास ये क्या बन जाएगा y जहां पे x के नजर आएगा वहां पे आपने लिखना है y प्लस a y प्लस b y प्लस c इक्वल है a ओवर y प्लस a b ओवर y प्लस b c ओवर y प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा बाकी आप लोगों ने एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर लेना है यानी कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे वो है y प्लस a y प्लस b एंड y प्लस c। इससे सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है जैसे कि पहले भी करते रहे हैं। यहाँ पे रह गया y a इंटू वाई प्लस बी एंड y प्लस c। ठीक है बेटे ये हमारे पास जो है a से कैंसिल बाकी ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई कर गए b वाला कैंसिल हो जाएगा b के साथ तो बाकी a और c आ जाएगा। अब c वाला कैंसिल कर लीजिए तो बाकी आपके पास a एंड b आ जाता है।
इस तरह से। अब बेटा बड़ा आसान सा तरीकेकार रह गया कि पुट कर लेंगे y प्लस a इक्वल है 0 के, तो आपके पास जो y है वो इक्वल आ जाता है माइनस a के। तो बेटा वेयर एवर यू हैव y यू कैन पुट a, ठीक है जी, माइनस a। तो बेटा ये आ गया a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c, ये बेटा यहां पे लिख दिया मैंने। अब ये b है माइनस a प्लस a माइनस a प्लस c, प्लस c है माइनस a, ये c है नॉट द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है माइनस a प्लस a माइनस a प्लस b। बेटे यहां पे तो माइनस a है, ये आ गया आपके पास तरतीब से लिखने पे b माइनस a, c माइनस a, ये आ गया 0 c माइनस a 0 b माइनस a। तो बेटा गौर कीजिएगा ये हमारे पास माइनस a और यहाँ पे रह जाएगा b माइनस a एंड c माइनस a, और ये सारे जीरो हो जाते हैं क्योंकि इनके साथ जीरो मल्टीप्लाई कर रहा है। माइनस a ओवर आ गया b माइनस a एंड c माइनस a, तो बेटा ये वैल्यू आ गई आपके पास a की। अब आपने पुट कर लेना है y प्लस b इक्वल है 0, तो बेटा y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस b के। अब हम इसको भी पुट कर लेते हैं। तो बेटा जब इसको पुट किया जाता है इसमें इस इक्वेशन के अंदर, तो गौर कीजिएगा ये आ गया माइनस बी इक्वल है a इंटू माइनस बी प्लस बी, ठीक है बेटे। इसके बाद माइनस बी प्लस सी, बी इंटू माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, सी इंटू जी बेटे माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पे आ गया माइनस बी, ये आ गया 0 सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी सी माइनस बी। फिर बेटे यहां पे सी ए माइनस बी एंड बेटे आ गया 0, क्योंकि b माइनस बी क्या होता है 0, माइनस बी और साथ में b इंटू ए माइनस बी सी माइनस बी आ गया। तो माइनस बी ओवर में आता है a माइनस बी एंड सी माइनस बी, बेटे आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आप पुट कर लेते हैं यहां पे y प्लस सी इक्वल 0, तो y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस सी के। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा माइनस सी इक्वल है a इंटू माइनस सी प्लस बी, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटे, ठीक है, ये ज़हन रखिएगा, इसमें दोबारा से वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। तो बेटे ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास माइनस सी प्लस सी, बी इंटू माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस सी, सी इंटू माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, माइनस सी, ये आ गया बी माइनस सी एंड 0, ये आ गया a माइनस सी एंड 0, ये आ गया a माइनस सी एंड b माइनस सी। तो बेटा माइनस सी इक्वल है c इंटू, बेटा ये b नहीं है ये c है, b तो आपने लिख लिया। ये आ गया बेटे आपके पास a माइनस सी एंड b माइनस सी, ये बेटे यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा, b माइनस सी इक्वल है c के, ये आपके पास आ गई c की वैल्यू। अब आपने सारी वैल्यूज को पुट कर लेना है 1 में, ठीक है जी। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी किसमें इन 1, तो क्या आएगा बेटे आपके पास, जरा गौर कीजिएगा, ए क्या है ए, दिस इज द ए, ठीक है बेटे, ये ए की वैल्यू है माइनस ए, यहां पे लिख लेते हैं आप माइनस ए ओवर बी माइनस ए सी माइनस ए, बी माइनस ए सी माइनस ए, ओवर में क्या आता है बेटे आपके पास, जरा गौर कीजिएगा। हाँ आप यहाँ पे ये स्टेप कर सकते हैं कि अगर आप इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये तमाम के साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। एक स्टेप बेटे आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है, इस माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर दें, ए ये आ जाएगा बेटे आपके पास
a माइनस बी। ठीक है बेटे, इस माइनस से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आ गया c माइनस ए। अब आपके पास नई वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये भी एक आसान तरीकेकार है कर लेने का इसको। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर आप सिर्फ लिखेंगे a ओवर a माइनस बी एंड बेटे c माइनस ए। नीचे आ गया y माइनस ए प्लस में, फिर बेटा प्लस b के साथ भी आप ऐसे ही कर लीजिए। अब ये माइनस है ये मल्टीप्लाई करेगा b माइनस सी से, तो अब आप इसको क्या लिख लेंगे, b a माइनस बी एंड बेटे b माइनस सी। अब ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ये आसान तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। बेटे यहां पे आ गया b ओवर a माइनस बी b माइनस सी ओवर y प्लस बी प्लस, इसी तरह बेटा इसके साथ भी आप ये शुरू कर सकते हैं कि ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, तो क्या आएगा c ओवर c माइनस ए b माइनस सी, नीचे आ गया y प्लस सी। ये था तरीका इसको लिख लेने का। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हम यहां से कुछ इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको मुकम्मल तौर पे जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकें। अब जो वैल्यू आपके पास आई है बेटा जरा गौर कीजिएगा उस पर। इट इज a ओवर a माइनस बी एंड c माइनस a माइनस बी c माइनस a और y प्लस a, b ओवर a माइनस बी b माइनस c y प्लस b, c ओवर c माइनस a b माइनस c y प्लस c। ठीक है बेटे, ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने पुट करना है पुट y इक्वल एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर में जवाब देना है। a माइनस बी c माइनस a, y की जगह पे एक्स स्क्वायर, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी बिल्कुल आप लोगों ने एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट कर लिया। यहां पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जी बेटे यहां पे लिख लेंगे आप, जरा इरेज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये बेटे प्रॉपरली आपके पास जो है सॉल्व सॉल्यूशन आ गया। तो बेटा ये था तरीका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10। इट इज x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये जरा समझ लीजिएगा कि किस तरह से हम लोग इन होल स्क्वायर्स को ट्रीट करते हैं। यू हैव a ओवर x माइनस 1 एंड b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब। ये तरीका है इसको लिख लेने का। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय x माइनस 1 के स्क्वायर से जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक इससे कैंसिल हो गया तो एक रह गया, और b के साथ ये दोनों ही कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अकेला b रह गया। अब यहाँ पे x माइनस 1 को आप पुट कर सकते हैं, पुट x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास प्लस 1 के। इसमें पुट कीजिएगा 1 प्लस 1 इक्वल है a, 1 माइनस 1 प्लस b। तो बेटा 2 इक्वल आ गया a इंटू 0 प्लस b के, तो 2 इक्वल आ गया आपके पास b के। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन को आपने यूज करना है, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। आप यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, इट इज x प्लस 1 इक्वल है a x माइनस a, मल्टीप्लाई में साथ साथ करता चला जा रहा हूं। ठीक है बेटे, अब यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 1 इक्वल है ax प्लस माइनस a प्लस b। इसका लिखने की क्या वजह है अभी मैं आपको बताता हूं। अब आप यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स
इसमें क्या होता है बेटे, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू a है, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू है 1, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है 1, यानी कि ये a इक्वल है 1 के, ये माइनस a प्लस b भी इक्वल है 1 के। इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट 1। ठीक है बेटे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आप 1 इक्वल है a। इसी से आपको आंसर मिल गया, तो आपको मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। तो बेटा क्या है, x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a है 1, b क्या बेटे आपके पास वो है 2, x माइनस 1 एंड बेटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 11। इट इज x स्क्वायर प्लस x, और साथ में बेटे आपको वैल्यू आ रही है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रिकी तो है ये। करेंगे क्या बेटा, x कॉमन ले लीजिएगा इनमें, बाकी x प्लस 1 बच गया। इस पर तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है बेटे, ये इस पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, और इन दोनों के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर्स आ जाएंगे। अगर गौर किया जाए, ये एक x प्लस 1 इससे कैंसिल कर दिया जाएगा, ऊपर रह गया x, नीचे आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेते हैं बेटे। a ओवर, अगर आप इसको एक दफा फिर लिखना चाहते हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा, x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है a ओवर x प्लस 1 b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई करने वाला तरीकेकार आ जाता है, बाय x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे रह गया x प्लस 1 से कैंसिल, बाकी बेटे यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। b एक ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया। c बेटा ये सारा कैंसिल, सिर्फ x प्लस 1 रह जाता है, वो यहां पे लिख देंगे आप। इसको इक्वेशन 2 भी कह लीजिएगा। साथ साथ आपने पुट करना है x प्लस 1 इक्वल है 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 के। तो बेटा पुट कर लीजिए माइनस 1 इक्वल है a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, फिर बेटे प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 c माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 माइनस 2 प्लस c इंटू 0। तो बेटे क्या आ गया, माइनस 1 इक्वल किसके आ गया, a इंटू 4 के। 4 यहां पे ले आए तो बेटे ये डिवाइड कर जाएगा जी। 4 बेटे यहां पे ले आएंगे तो माइनस 1 ओवर 4 जो है इक्वल आ गया a के। अब आप पुट कर सकते हैं x माइनस 1 को भी इक्वल 0 के, यानी कि x माइनस 1 भी इक्वल 0 आ गया। x इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस 1। तो बेटे इक्वेशन 2 आपकी क्या बन जाती है, जरा गौर कीजिएगा। 1 इक्वल है a 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस 1 एंड 1 माइनस 1 प्लस c 1 प्लस 1। तो बेटा 1 इक्वल है a इंटू 0 का स्क्वायर, b इंटू 2 0 c इंटू 2, यानी कि आ गया 1 इक्वल है c इंटू 2 के। तो बेटा आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे c इक्वल आता है 1 ओवर 2 क्योंकि 2 यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा। ये c की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब बेटे आपने यूज कर लेना है यूजिंग इक्वेशन 2, ताकि आप लोग जो है b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सके। तो बेटा x इक्वल है a इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बाकी b प्लस b x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि बेटे x प्लस 1 x माइनस 1 पर अप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। बाकी बेटे यहाँ पे c x प्लस 1 ही तो आ रहा है,
अब x इक्वल आता है a एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, a से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, b एक्स स्क्वायर माइनस b, सी एक्स प्लस सी, एक्स a एक्स स्क्वायर और ये b एक्स स्क्वायर, बेटा प्लस कॉमन ले लिया हमने। अब आपने x वाले कॉमन कर लेने हैं, माइनस 2a प्लस सी, एक्स वाले आगे। अब कांस्टेंट वाले वो a है, माइनस b है और प्लस c है, a माइनस b एंड प्लस c। ये बेटे आप लोगों ने इकट्ठे लिख लिए। अब लिखेंगे कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। अब यहां पे तो एक्स स्क्वायर भी आ गया, a प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कोई नहीं तो बेटा उसकी जगह जीरो लिखा जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल आ गया जीरो के। b ही फाइंड करना है, a की वैल्यू आपके पास माइनस 1/4 है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/4 प्लस बी इक्वल है जीरो, तो b इक्वल किसके आएगा, प्लस 1/4 के, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। ये बेटे आपके पास b निकल आया। अब आप क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज, by putting the values of a, b and c in 1, तो बेटा इक्वल -1/4 a की जगह पे, b की जगह पे +1/4, c की जगह पे क्या लिखेंगे, +1/2, और नीचे बेटा इनकी वैल्यूज थी हमारे पास x + 1 x - 1 x - 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा मजीद क्या कर लेते हैं आप, यहाँ पे -1/x + 1 प्लस 1/4 इंटू, यहाँ पे 4 आपने नीचे उतार लेना, लेंज ये भी 4 नीचे आ जाएगा, तो बेटे ये x - 1 बन जाएगा, प्लस 1/2 x - 1 का स्क्वायर। ये है इसका प्रॉपर आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। इट इज x स्क्वायर 3x स्क्वायर है प्लस 4x - 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x - 5, एंड बेटा ये इक्वल डिवाइड में किसके है, ये x - 1 का क्यूब, यानी कि इसके डिवाइड में है x - 1 का क्यूब। तो क्या करते हैं बेटे, आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है कुछ यूं कि हमारे पास अब यहाँ पे वैल्यूज आ रही है 3, a/x - 1, b/x - 1 का स्क्वायर, c/x - 1 का होल क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बड़े ही प्रॉपर अंदाज में चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं अब हम बाय x - 1 के क्यूब के साथ, जो डिनोमिनेटर इसका होता है, 3x स्क्वायर प्लस 4x - 5 इक्वल है a इंटू x - 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक है, एक कैंसिल हो जाएगा तो दो रह जाएंगे, दो कैंसिल हो जाएंगे तो एक रह जाएगा, यहाँ तो 3 ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे आपने सिर्फ c रहने देना है। ओके, एक हमारे पास लीनियर है तो आप इसको पुट कर लेंगे, x - 1 इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा 1 के, तो बेटा यहाँ पुट करते चले जाइएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2 जिसमें आपने पुट करना है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 - 5 इक्वल है a इंटू 1 - 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 - 1 प्लस आ गया c, 3 प्लस 4 - 5 इक्वल है a इंटू 0 का स्क्वायर, b इंटू बेटा 0, 1 - 1 0 है ना जी, प्लस c। 7 में से 5 माइनस कर दे तो 2 आ जाता है, ये आ गया बेटे आपके पास c। अब यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 रही है। अब बेटा क्या करते हैं, अब यहां पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x - 5 इक्वल है बेटा a इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बराए मेहरबानी फार्मूलों को अच्छी तरह से ज़ेहनशीन कर लीजिए, प्लस c आ गया, ठीक है बेटे। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 4x - 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस bx माइनस b एंड प्लस c। गौर कीजिएगा,
3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, इक्वल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला एक ही है तो बेटा अकेला ही रहने दे। अब एक्स वाले लिखने हैं आपने, -2a प्लस बी, साथ में आ जाएगा एक्स। अब कांस्टेंट वाले a माइनस बी प्लस सी, ले जी। अब बेटे आपने कंपेयर कर लेने हैं कोएफिशिएंट्स, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। ये पता होना चाहिए कोएफिशिएंट्स होते क्या है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है। a इक्वल आ गया, ठीक है, क्यों, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, a इक्वल 3k हो गया, सिंपल है। अब क्या निकालना है आपने, आपने c भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया, अब सिर्फ b रह गया है, तो इसी में से देख लीजिएगा, -2a प्लस b, ये इक्वल किसके आ रहे हैं बेटे, x 4 के। a क्या है, 3 है, 2 3 जा 6 है, b इक्वल आएगा 4 प्लस 6, b किसके इक्वल आ गया 10 के। ये बेटे आपके पास इसके आगे सॉल्यूशंस a b और c के, बाय पुटिंग द वैल्यूज। ऑफ a b एंड c इन 1। जी बेटा पुट करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। a क्या है अब आपके पास, इट इज 3, b क्या है, इट इज 10, c क्या है, इट इज 2, x माइनस 1 ये अकेला है विदाउट एनी पावर, x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाता है इसके बाद, फिर x माइनस 1 का क्यूब आ जाता है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ये बेटा इसका आम सा आसान सा सॉल्यूशन आ गया। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 13, इट इज 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का है क्यूब, बिल्कुल ठीक। अब बेटा हम क्या करते हैं, x प्लस 1 का क्यूब इक्वल है a ओवर x, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x प्लस 1 स्क्वायर, d ओवर x प्लस 1 का क्यूब। दिस इज इक्वेशन 1 नाउ, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय x इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, यहां पे तो रह गया 1, a से x सिर्फ कट जाएगा, x प्लस 1 का क्यूब यहां पे रहेगा, b इंटू एक्स प्लस 1 एक कट जाएगा, एक x आ गया, एक x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, c इंटू एक्स आ गया और x प्लस 1 आ गया, क्योंकि स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो एक रह जाएगा, d के साथ सिर्फ x रह जाएगा। ये तरीका है इसको लिखने का। अब इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा पुट करना है x को इक्वल 0, क्योंकि एक हमारे पास लीनियर x भी तो है। अब आप क्या करते हैं, आप पुट कर लेते हैं, तो 1 इक्वल a इंटू 0 प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू 0, 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 0, 0 प्लस 1 प्लस d इंटू 0। अब बेटे क्या करते हैं, 1 इक्वल है a इंटू 1 का क्यूब प्लस 0 ही बेटे सारे हो गए, लिखने की जरूरत ही कोई नहीं। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, तो आपके पास 1 आ गया a। अब बेटे पुट करेंगे x प्लस 1 को इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इक्वल 0, x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो बेटा देखिएगा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 1 इक्वल है a इंटू -1 प्लस 1 का क्यूब, b इक्वल है -1 प्लस 1 का स्क्वायर, c इक्वल है -1 प्लस 1, एंड d है उसके साथ आ जाएगा सिर्फ -1। x की जो वैल्यूज थी वो इक्वल करके आपने -1 पुट कर दी। नेक्स्ट बेटे क्या आता है आपके पास, 1 इक्वल है a इंटू 0 का क्यूब प्लस b इंटू -1 एंड 0, c इंटू -1 एंड 0, यहां पे बेशक स्क्वायर है, और d बेटे आपके पास क्या आ रहा है, -1, यानी कि 1 इक्वल आ गया -d के। तो -1 किसके इक्वल आ गया बेटा, d के।
अब यहां पे आपने लिखना है यूजिंग इक्वेशन 2, ये रही। अब बेटे इसको करते क्या है, आप यहां पे लिखेंगे पहले 1 इक्वल है a इंटू क्यू का फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, वो लिखेंगे आप a प्लस b का होल क्यूब है, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है बेटे, कैसे अप्लाई करते हैं जरा गौर कीजिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि आपके पास क्या है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bx इनटू यहां पे x भी लिख लीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या किया स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस c x प्लस 1 प्लस dx, 1 इक्वल आएगा ax क्यूब प्लस a, बेटा a से अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा बड़े ही एहतियात के साथ, bx क्यूब, bx मल्टीप्लाई करेगा 2ax से तो 2x से तो 2bx स्क्वायर बन जाएगा, bx मल्टीप्लाई 1 क्या होगा bx, cx स्क्वायर प्लस cx मल्टीप्लाई कर रहा है बेटे अंदर, बाकी आ गया dx। अब लिखते हैं बेटा a प्लस b, क्यों क्यूब है स्क्वायर वाले, 3a प्लस 2b प्लस c एक्स स्क्वायर है, x वाले बेटे 3a प्लस b प्लस c प्लस d x है, कांस्टेंट वाले देखने हैं अब आप लोगों ने, a आ गया और सिर्फ a ही आ गया। ठीक है बेटा, अब आप क्या करते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, तो क्या बनेगा बेटे आपके पास a भी है, a पहले से मौजूद है आपके पास। ठीक है बेटे, ये 7 कोट अटैच होके मेरा रेज हो गया, ये बाकी आप लोगों ने इसको समझ तो लिया हुआ है। बहरहाल बेटे क्या बनता है, आपके पास कंपेयर करने लगे हैं a और d, आपके पास है a प्लस b किसके इक्वल आएगा जरा सोच लीजिए, यहाँ पे x क्यूब नहीं है इक्वल किस तरफ, तो इसका मतलब है ये 0 है, सिंपल। a क्या है 1 प्लस b इक्वल 0, तो b किसके इक्वल आ गया -1। ठीक है, ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है c, एंड c जो है काफी वैल्यूज के साथ है तो हम यूज कर लेते हैं, इट्स ओके। तो क्या आएगा बेटा 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल किसके है, x स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं है तो बेटा 0 के, यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 1 2 इंटू -1 प्लस c इक्वल आ जाएगा 0 के, 3 माइनस 2 प्लस c इक्वल आ गया 0 के, तो बेटा ये 1 प्लस c इक्वल आ गया 0 के, तो c किसके इक्वल आ गया -1 के। जस्ट अब आपको करना क्या है, वैल्यूज को पुट करना है, आंसर को फाइंड आउट करने के लिए यहां से बेशक आप थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह से वैल्यूज को पुट किया जा सकता है। तो यहां पे लिखता हूं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे क्या करते हैं आप, यहां पे a इट वाज 1, b it is -1, c it is -1, d it is also -1, x प्लस 1 का स्क्वायर होल में और ये क्यूब 1 ओवर x -1 ओवर x प्लस 1, -1 बेटे प्लस माइनस माइनस होता है, 1 का स्क्वायर, बेहतरीन लिखिए जो आपको बेहतरीन अंदाज में समझ भी आ सके, प्लस माइनस फिर माइनस है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14,
जी बेटे इट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ले जी आप पहले भी कर चुके इस तरह का क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर a ओवर x प्लस 1 b ओवर x माइनस 1 c ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है a इंटू x प्लस 1 कैंसिल कर दिया x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। x माइनस 1 a कैंसिल कर दिया x प्लस 1 और एक x माइनस 1 आ गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो x प्लस 1 रह गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिएगा। इसको यूज करेंगे भी हम। तो बेटा क्या करते हैं पुट कर लेते हैं पहली लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल। तो x इसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब बेटा अब यहाँ पे क्या करते हैं 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 1 इसमें पुट करते चले जाइएगा। -1 माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 माइनस 1 -1 प्लस 1 it is 4 it is 3 minus minus plus and 1 -2 का स्क्वायर 0 -2 and 0 ये बन गया 8 ये बन गया 4। तो बेटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास क्योंकि 8 से डिवाइड कर देंगे 4 को 2 आंसर आ जाता है। अब बेटे आपने पुट कर लेना है x माइनस 1 को इक्वल 0 x इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 इसी में पुट करना है। अब आप लोगों ने क्या आएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1 a इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू बेटा इसको देखते चले जाइएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अब आएगा पहले 1 प्लस 1 है फिर 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है बेटे छोटी छोटी सी चीजें हैं जरा गौर करते चले जाइएगा। 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल है हमारे पास a इंटू 0 2 0 देख लेना 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1 0 c 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 तो क्या आ गया 1 इक्वल आ गया आपके पास c के। अब बेटे क्या करते हैं बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स बल्कि उसको करने से पहले आप लोग यूजिंग इक्वेशन 2 तो कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि आप लोग ये इक्वेशन लिखेंगे जरा तरतीब के साथ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c x प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है ax स्क्वायर 2ax प्लस a bx स्क्वायर माइनस b cx प्लस c आपके पास यहाँ पे बेटे आ जाता है। अब आप क्या करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है a प्लस b बेटे दोनों x के स्क्वायर हैं माइनस 2a प्लस c ये x है प्लस a माइनस b प्लस c a माइनस b प्लस c ये कांस्टेंट है। आपको फाइंड क्या करना है a और c आपके पास है आपको सिर्फ b फाइंड करना है। आप उसके लिए क्या करते हैं बेटे b इसमें b मौजूद है आप इसको लिखेंगे a प्लस b x स्क्वायर यहाँ पे क्या है बेटा उसका कोएफिशिएंट 4 a आपके पास है 2 2 प्लस b इक्वल है 4 b इक्वल है 4 माइनस 2 तो b किसके इक्वल आ गया 2 के। अब आपने करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c किसमें 1 में इन 1
तो बेटा 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो a है वो 2 है, b भी 2 है और c 1 है। 2 + 2 + 1 और वैल्यूज क्या है x + 1 x - 1 x + 1 x - 1 x - 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास जो इसका आ जाता है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 15। इट इज 12x² है माइनस है 48। साथ ही साथ बेटे डिनोमिनेटर में x - 2 और x + 2 आ रहे हैं। x - 2 का स्क्वायर, x + 2 का भी है स्क्वायर। इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए ताकि हमारे पास इजी वे आ जाए सॉल्व करने का। 12 कॉमन लिया, बाकी x² - 4 12 4 टाइम्स 48 एंड यू हैव x - 2 स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर। बेटे जैसा कि आप जानते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर और x + 2 का स्क्वायर तो आप एज इट इज लिख देंगे। मजीद इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12, ये है x + 2 एंड x - 2 यानी कि a + b a - b का फॉर्मूला एंड x - 2 का स्क्वायर एंड x + 2 का स्क्वायर। बेटा ये एक स्क्वायर यानी कि x + 2 और एक x - 2 इनसे कैंसिल कर लिए जाएंगे एंड यू विल गेट 12 ओवर x - 2 एंड x + 2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना चाहिए। x - 2 x + 2 इक्वल है a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय x - 2 एंड x + 2 व्हाट यू विल गेट 12 इक्वल है x + 2 के a के साथ और b के साथ ये है x - 2 के साथ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, इक्वल तो नहीं कहेंगे। अब बेटा पुट कर लेंगे यहाँ पे x - 2 को इक्वल 0, तो बेटा x इसके इक्वल आ जाएगा 2 के। 12 a 2 + 2 प्लस b 2 - 2 12 इक्वल a इंटू 4 प्लस b इंटू 0। 12 इक्वल a 4 यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 12 इक्वल आ रहा है a इंटू 4 के। 3 के इक्वल आ जाता है बेटे आपका a। क्यों? 4 1 टाइम्स एंड 4 3 टाइम्स। अब बेटे आपने पुट कर लेना है x + 2 द सेकंड लीनियर इक्वेशन इक्वल 0 और ये बेटे आपके पास क्या बन जाता है x इक्वल -2। पुट कर लीजिएगा, 12 इक्वल आ जाएगा a -2 + 2 प्लस b 2 माइनस में है और साथ में -2। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। बाकी 12 a इंटू 0 प्लस b इंटू -4 12 इक्वल है b इंटू -4 यानी कि -3 आ जाएगा बेटे आपके पास b। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा बेटे आपके पास a क्या है 3, b क्या है -3, ओवर में क्या आ रहा है बेटे आपके पास x - 2 एंड x + 2। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस प्लस को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा माइनस के साथ, तो 3 ओवर x - 2 -3 ओवर x + 2 बेटे आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ जाता है। तो बेटा ये आप लोग की एक्सरसाइज 5.1 जो है थॉरली सॉल्व हो चुकी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए ताकि उस क्वेश्चन को हम लोग अलग से सॉल्व करके इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। शुक्रिया।